कान के नीचे जब पड़ती है बजने लगती है घंटी। वेलकम बैक टू योगीपीडिया 70। सब्सक्राइब करो नहीं तो घंटी बजेगी। सॉरी। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। एपिसोड की शुरुआत में एक धमाकेदार न्यूज, एटली और सलमान खान के कोलैब के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, फाइनली उसके ऊपर एक सॉलिड न्यूज बाहर आई है। पता चला है कि एटली सलमान खान के साथ मिलके एक री इनकारनेशन एक्शन ड्रामा मूवी बनाने वाले हैं, यानी कि ऐसी मूवी जो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो। और अब क्योंकि पुनर्जन्म है तो स्टोरी पास्ट एंड प्रेजेंट एरा में टेक प्लेस करेगी, जिसमें पास्ट में सलमान खान एक वॉरियर के रूप में होंगे, लेकिन प्रेजेंट में कैसे होंगे अभी तक सामने नहीं आया है। ये एक मेगा बजट फिल्म होगी और 2025 के समर में इसकी शायद शूटिंग शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि मूवी में 2 हीरोज होंगे, जिसके लिए एटली कोशिश कर रहे हैं कि कमल हसन या फिर रजनीकांत को कास्ट करे। अरे मैं तो बोलता हूँ एटली जी, सलमान खान के साथ पैरेलल लीड में शाहरुख खान को ही ले लो। वैसे भी कहानी पुनर्जन्म की है तो शाहरुख खान को लोगे तो दूसरी करण अर्जुन ही बन जाएगी, क्योंकि पुनर्जन्म वाली कंगुआ जैसी मूवी हम नहीं देख सकते, तो करण अर्जुन ही ठीक है। वैसे कंगुआ की बात निकल ही गई है तो सूर्या स्टारर एक और फिल्म की बात कर लेते हैं। सूर्या और जानवी कपूर की 350 करोड़ बजट की एक फिल्म बनने वाली थी कर्ण नाम से, अब ऑफिशियली शेल्व्ड हो चुकी है, यानी कि डब्बा बंद, खल्लास खत्म, टाटा बाय बाय। वैसे ये मूवी पहले 2 पार्ट में बनने वाली थी, जिसका अब एक भी पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि बजट इश्यूज। वैसे ये मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि क्यों बंद हुई है करके, पर फिर भी अगर 350 करोड़ ज्यादा लग रहा है, वो भी एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर पे फिल्म बनाने के लिए, एंड जिसके 2 पार्ट आने वाले थे, तो भाई कुछ हजम नहीं हो रही है न्यूज। कहीं कंगुआ का हाल देख के तो, वैसे कंगुआ का भी बजट 350 करोड़ का था और उसका भी सेकंड पार्ट आ रहा है। खैर जाने दो। वैसे पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी पुरानी मूवीज री रिलीज की गई, जैसे कल हो ना हो, पुष्पा का पार्ट 1, करण अर्जुन, लेकिन सबसे कम मार्केटिंग करके सबसे ज्यादा री रिलीज मूवीज में चलने वाली सिर्फ एक ही मूवी है, कल हो ना हो, जिसको पुष्पा और करण अर्जुन के मुकाबले सबसे कम शोज मिले, और उसके बावजूद इसके शोज इतने हाउसफुल चल रहे हैं ये क्या ही बताऊं। मुझे खुद भी टिकट नहीं मिल रही थी भाई इस मूवी की, और री रिलीज में अब तक कल हो ना हो ने 2.5 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर लिया है। पुष्पा ने भी 2 दिन में 40 लाख और करण अर्जुन ने भी 2 दिन में ऑलमोस्ट 65 से 70 लाख कमा लिया है। तो बेसिकली शाहरुख खान री रिलीज में भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। वैसे शाहरुख खान से याद आया, संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट मूवी लव एंड वॉर में शाहरुख खान कर सकते हैं एक डैशिंग कैमियो। वैसे अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, लव एंड वॉर एक लव ट्रायंगल मूवी होने वाली है, जिसमें ऑलरेडी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल है। और न्यूज की माने तो एसआरके और संजय लीला भंसाली की एक सीक्रेट में मीटिंग हुई, जो इतनी सीक्रेट थी कि सारे न्यूज रिपोर्टर्स को पता चल गई। और अब उनकी माने तो जनवरी 2025 में शाहरुख खान उनके कैमियो की शूटिंग भी कर सकते हैं, और उनका रोल मूवी के सेकंड हाफ में आएगा, जो रणबीर कपूर के कैरेक्टर के साथ एक इंटेंस इंटरेक्शन करेंगे। भाई देखो, न्यूज अच्छी है, बस सच हो जाए। बट एक रिक्वेस्ट है यार, देखो क्योंकि कैमियो है ना, तो प्लीज सीक्रेट ही रखा करो, ऐसा स्पॉइलर जैसा लगता है बाद में, और कैमियो का मजा किरकिरा हो जाता है। खैर इसकी वैसे तो कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, सब रूमर्स है, लेकिन एक रूमर ऐसा था जो कुछ दिन पहले आया था, जिसको हमने कवर भी किया था योगीपीडिया में, और अब वो रूमर सच हो गया है। यस, मैं बात कर रहा हूं अक्षय कुमार, गोविंदा एंड परेश रावल स्टारर भागम भाग के सीक्वल की, जिसको मेकर्स ने ऑफिशियली बताया है कि अब ये फिल्म बन रही है, और क्लेम भी किया है कि भागम भाग 2 में फर्स्ट मूवी से ज्यादा लाफ्टर है, फन है और एंटरटेनमेंट भी। अकॉर्डिंग टू द न्यूज अभी भागम भाग 2 के स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा तो मूवी की शूटिंग भी 2025 के मिड से शुरू हो जाएगी। भाई बनाओ यार एक अच्छी कॉमेडी मूवी यार। हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग जैसी अच्छी कॉमेडी मूवी देखते हुए जमाना हो गया यार। वी वॉन्ट दोज डेज बैक। वैसे कॉमेडी से याद आया, एक और न्यूज, स्त्री मूवी के सक्सेस के बाद हॉरर कॉमेडी बहुत चलने लगी है, और हर कोई हॉरर कॉमेडी की एक फिल्म तो जरूर करना चाहता है। और अब न्यूज आई है कि कृति सेनन ने भी एक हॉरर कॉमेडी मूवी साइन कर ली है। आनंद एल राय, जो तनु वेड्स मनु और उसका सीक्वल तनु वेड्स मनु रिटर्न्स एंड एक रोमांटिक ड्रामा रांझना जैसी सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, अब डायरेक्ट करने जा रहे हैं एक हॉरर कॉमेडी मूवी, जिसका टेंटेटिव टाइटल रखा गया है नई नवेली। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, मूवी का
प्री प्रोडक्शन वर्क जनवरी 2025 में चालू होगा, लेकिन उसके बाद का कोई भी अपडेट फिलहाल सामने नहीं आया है। खैर, जाते जाते एक इंटरेस्टिंग न्यूज, अगर भूल भुलैया का थर्ड पार्ट आप देख चुके हो तो आपको तो क्लाइमैक्स पता ही है, और अगर नहीं देखा है अब तक तो स्पॉइलर है, तो कान बंद कर लेना, लेकिन न्यूज देखना जरूर। तो ये वीडियो दिख रहा होगा आपको पीछे, जिसमें कार्तिक आर्यन भाग रहा है और मंजुलिका की परछाई दिख रही है। तो जब भी आपने मंजुलिका को बिना फेस के देखा है स्क्रीन पर, इवन दो इन क्लाइमैक्स और स्टार्टिंग में भी, तब उसका रोल करने वाली लड़की ये है पिया सोनी, जिसने कई सारे बीटीएस डाले हैं अपने इंस्टा अकाउंट पे। एंड नाउ इफ यू स्टिल वंडरिंग कि असली मंजुलिका कौन है, तो देख लो भाई, ये है असली मंजुलिका मूवी में। मुझे पता चला तो सोचा आपको भी बता दूं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ शिकायत करनी हो तो किसी और को सुनाना, मेरे को नहीं, क्योंकि मेरे उतने सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरा कहना मानते ही नहीं। स्टार्टिंग में ही बोला था सब्सक्राइब करने, देखो अभी तक नहीं किया है, अभी भी मुंह देख रहे हो ना मेरा। क्या है, सब्सक्राइब कर लो ना भाई। जाओ, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।